आज मिला हूँ डेट प्रपोज पार्टी से यार, मैं बहुत खुश हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, मेरे को काम है थोड़ा करोल बाग। उससे पहले मेरे को जाना है गुड़गांव थोड़ा सा काम निपटाना है। फिर गुड़गांव से होके फिर घर आएंगे या डायरेक्ट करोल बाग चले जाएंगे, वो देखते हैं। साथ बने और लेट हो गया, निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपसे। चलो जी, यहाँ से निकलने का टाइम है। थोड़ा सा मार्केट में काम है, पहले वो निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं। जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं गुड़गांव। तो काम गुरनीत को था, मैंने कहा मैं चलता हूँ। और फिर जब मैं बाइक निकाल ही रहा हूँ तो मैंने कहा एक व्लॉग भी बना लेते हैं छोटा सा। बाइक ना जा रही होती तो फिर सोच लेते, लेकिन अब बाइक जा रही है तो मैंने कहा मोटो व्लॉग कर लेते हैं। और इससे बढ़िया चांस क्या ही होगा। बाकी बाइक देख लो, उस दिन मैंने बोला कि धुलवानी है, बट अभी तक नहीं धुलवा पाया। 3 दिन से चक्कर मार रहा हूँ, धोने वाला बंदा नहीं मिल रहा। एक बंदा था, वो कहता कि छोड़ जाओ और रात को ले जाना। मैं कहा इतनी देर तो इसको सर्विस करने को नहीं लगी थी जितनी देर तुम धोने के लिए बोल रहे हो। तो फिर मैं ले आया था क्योंकि मेरे को कहीं जाना था। अब आज गुड़गांव से आके देखते हैं। और 1-2 काम और हैं, इसकी चेन ल्यूब करनी है क्योंकि परसों जा रहे हैं हम राइड पे। राइड बिल्कुल प्लान्ड है, बट बताऊंगा अभी परसों ही जब जाएंगे हम। बस ये बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान अलवर बाइक पे बैठने के लिए इतना तैयार होती है जैसे जंग लड़ने जा रही है। देखना पूरी पूरी कवर। ये मेरे को स्टिकर एक और जगह लगाना है, अपना पीछे की साइड। देखते हैं कहाँ लगाते हैं। नहीं उधर नहीं, बाइक पे लगाना है। यहाँ तो सोच रहा हूँ एक इधर इस साइड, एक इस साइड और एक पीछे लगवा लेता हूँ। अभी जिस शॉप पे मेरे को काम था मैं उससे आगे निकल गया, एक फ़ोटोकॉपी करानी थी और व्लॉग बना रहा था। व्लॉग बनाते बनाते आप लोगों से बात करता हुआ वहाँ से मैं आगे निकल गया। फिर ध्यान आया वो शॉप तो पीछे रह गई। इस टाइम सुबह ना एक ही शॉप खुली होती है, बाकी सारी बंद होती हैं। दुकानें तो काफ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन सुबह सुबह खुली एक ही होती है। अभी देख लो 10 बजने वाले हैं, पूरी मार्केट बंद है। तो घर से निकलते ही झंडा दिख गया अपना, बढ़िया लगता है। सर्दियों में मेरे को लग रहा है ऐसे ही रहेगा, लहराता हुआ। मस्त हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। और आज तो अभी हम निकले 9:30 बजे, तब मेरे को ठंड लग रही है। और हमने निकलना है परसों 4:15 4:30 के आसपास, क्योंकि हमने जाना है अलवर। और एक ही दिन में अप डाउन है तो सुबह जल्दी निकलेंगे और वही शाम हो जाएगी हमें आते हुए। 170 या 180 किलोमीटर की राइड है, लेकिन जो भी को मज़ा आएगा। पूरे ग्रुप के साथ है, 25 बाइकर्स होंगे। और मेरे को नी गार्ड्स लेने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज लूँ या थोड़ा रुक के लूँ, बट लेने तो है ही हैं क्योंकि सारी चीज़ें बन चुकी हैं। बस 2 चीज़ें रह गई हैं, एक हेलमेट और एक नी गार्ड। वैसे गुड़गांव जाना हो या तो गूगल मैप लेके जाएगा हरिनगर से मायापुरी, मायापुरी से नारायणा वाली साइड से, या फिर दिल्ली कैंट से होते हुए सदर बाज़ार से पीछे के पीछे निकाल देता है धौला कुआं। लेकिन आज तो ये द्वारका वाली साइड से लेके जा रहा है। और हम कहाँ दूसरी साइड को निकल गए थे, वहाँ से फिर एक टर्न लिया, यू टर्न, फिर इस रास्ते पे लेके आया। या तो उस साइड जाम ज़्यादा होगा, कोई तो चक्कर होगा, क्योंकि रास्ता तो वही था। इस साइड से हम गुड़गांव फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडी हवा साथ में धूप, ओहो नज़ारे। अभी वर्किंग डे है ना, सारे काम पे निकले होंगे, अपने ऑफिस जा रहे होंगे और टाइम भी वही है, इसीलिए जाम ज़्यादा है। मैं इधर देख लो,
ट्रिपलिंग की हुई है और हेलमेट किसी ने भी नहीं पहना। वी आर गेटिंग लेट थोड़ा सा। हम बिल्कुल एयरपोर्ट के पास आ गए हैं, टर्मिनल 1 आई थिंक। ओ ESD की जा रही है टूरिंग बाइक, बिल्कुल हिमालयन की कॉपी सी लग रही है वो बाइक से। क्या बात है टक टक की। ओके, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो वाला, ये मानेसर गुड़गांव और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सीधा जाएगा, ये जो नया बना है। ओके ओके ओके, हाँ भाई समझ। ये वो जो नया बना वो है, ये देखो ऊपर लिखा भी है। नहीं अब समझ आई, ये हमारे को लेके जा रहा है कापा सेड़ा वाले बॉर्डर से, ये एम्बियंस वाले रास्ते से नहीं लेके जा रहा। और सही है, थोड़ा सा जाम मिला था, उसके बाद खुले खुले आ गए हैं। बस और थोड़ी देर में गुड़गांव पहुंच जाएंगे। भाई कापा सेड़ा बॉर्डर तो ठीक था, लेकिन ये कहाँ गांव में ले आया देखना। पालम विहार, भाई ये रास्ता देख लो कहाँ से मैप लेके जा रहा है। वैसे तो और भी लोग हैं, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे रास्ते में। पता है कब डर लगता है, जब गुरनीत साथ हो। और अभी तो चलो ट्रैफिक है, दिन का टाइम है। एक दिन तो हम जा रहे थे वहाँ, ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ हम दोनों और हमारी बाइक। तब असली डर लगा था, तब तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया था। मैं क्या रोड पे ध्यान दूँ और खींच लूँ थोड़ी बाइक। तो गुड़गांव के खेत देख लो, राइट साइड पे खेती हुई है और लेफ्ट साइड मेरे को जंगल लग रहा सारा। अभी कुछ टाइम पहले ही हम यहाँ पे आए थे, 1-1.5 महीने पहले। शादी थी किसी की, तो थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही जाना बचाना सा लग रहा है। यहाँ नर्सरी बहुत सारी बनी हुई है और बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि फूल दिख रहे हैं कलरफुल एकदम बढ़िया। ये देखो एक और आ गई, ये इधर भी है। चलो जी, दिल्ली से गुड़गांव में हम एंटर कर चुके हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव वेलकम्स यू। सही है, ये रास्ता पहली बार ही देखा मैंने, फर्स्ट टाइम इस रास्ते से आया हूँ गुड़गांव के लिए। पहले आए थे हम बिजवासन तक आए थे, उससे आगे नहीं आए। मतलब गुड़गांव एंट्री नहीं करी थी, बिजवासन ही रह गए थे हम। शादी थी बताया था आपको किसी की, और आज हम यहाँ आए हैं इस साइड से। बढ़िया नया नया एक्सपीरियंस होता सड़कों का, और क्या। बाइक पे तो ऐसे ऐसे रास्ते आया हूँ, कभी जिंदगी में नहीं गया था उन रास्तों पे। और अभी तो आगे एक और राइड प्लान करनी है, वो होगी जबरदस्त विंटर राइड। विंटर राइड तो अभी चलो चल ही रही है, कल नहीं परसों हमने जाना है, तो विंटर राइड ही है। लेकिन बाहर की राइड करेंगे, कोई आउट स्टेशन राइड करेंगे बढ़िया।
हिंट मैंने इंस्टाग्राम पे दिया ही था, जो फॉलो कर रहा है उसको पता होगा, नहीं अगर फॉलो कर रहे तो कर लो। तो ऐसे लग रहा है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैप कभी कहीं डाल देता है, कभी कहीं डाल देता है। इफ्को चौक पे हम 3 बार ही आए हैं। बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, और टॉप पे सिटिंग एरिया लग रहा है। सीट नज़र आ रही है, वैसे क्या ही मस्त लग रही है बिल्डिंग। ये गाड़ी भी ना ड्रीम है एक, वेलफायर फैमिली कार होनी चाहिए। ज़्यादा महंगी नहीं है, बस 1.5-2 करोड़ की है, 1.25 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन है एकदम बढ़िया क्लास। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कहा पार्किंग, उसने इशारा कर दिया उस साइड से। जी ये मॉल हमने आना था, और इसके चक्कर में मॉल क्यों आना था वो मैं बाद में बताऊंगा। ये देखो, फ्लाइट पकड़नी है किसी ने तो यहीं से डायरेक्ट पकड़ सकता है। जब हमने 6th फ्लोर पे जाना था, हम पीछे वाली लिफ्ट में चढ़ गए, उसमें थे 2 फ्लोर ही। सब इसकी वजह से हो रहा है। सब बिल्डिंग्स देखो क्या प्यारी प्यारी लग रही हैं। मॉल तो है ही, मतलब क्या ही है, नाम का ही है। आधी दुकानें आउटलेट्स बंद पड़ी हैं, आधी खुली है। सिक्योरिटी इतनी है, जगह जगह चेकिंग, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मैं क्या चाय पी लें, मौसम बढ़िया हो रहा है। ऐसे मौसम में चाय की चुस्की बहुत ज़रूरी है। चलो जी, यहाँ पे काम निपट गया, अब जा रहे हैं घर। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, शायद जाऊँगा करोल बाग साइड, थोड़ा सा काम है। यही है एग्जैक्ट। आए थे तो जाम था क्योंकि ऑफिस आज थे, अब जा रहे हैं तो इसलिए जाम है क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टी हो रही है, तो हमें रास्ता खाली मिलना ही नहीं, कल मिलेगा। मेरे को मैट अच्छे लग रहे हैं ना, गुड़गांव में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और सही लगती हैं। और देखो ना भाई, यहाँ पे इतनी फॉर्च्यूनर नज़र आ रही है ना। ये देखो एक और है, HR नंबर। गुड़गांव में फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर भरी हुई है। कोई बात नहीं, हमारी भी ये बाइकों की फॉर्च्यूनर है। बीकानेर कितना बड़ा है, वो गाड़ियों की फॉर्च्यूनर, ये बाइक्स की फॉर्च्यूनर। ये सारी पीछे तक बंजारा मार्केट है, ये थोड़ी यहाँ से उठा दिया, लेकिन पीछे तो बहुत सारे थे। उनके पास सारे स्टैचूज वगैरह बुद्धा के और काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। वो देखो मिरर्स पड़े हैं। ये वो गुड़गांव वाली बंजारा मार्केट है। क्या बढ़िया अंडरपास बनाया हुआ है, मस्त एकदम, लाइटें जल रही हैं। एक और आगे भी है, बढ़िया लगता है। और ऐसी साफ सुथरी सड़कों पे बाइक चला के तो और बढ़िया लगता है। नहीं तो अभी गुड़गांव के अंदर थे जब, इतने खड्डे थे सड़क पे। ये देखो, है अंडरपास छोटा ही लेकिन बढ़िया बनाया हुआ है। तो मिनी दुबई में आपका स्वागत है।
यहाँ जितनी बारी आओ ऐसा लगता है दुबई आ गए। बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बनी हुई है। सुबह आपको दिल्ली से निकाला गुड़गांव लिया, गुड़गांव से सीधा आके लैंड करें दुबई। हम नज़ारे ले लो। ये बिल्डिंग देखो कितनी सही लगती है। शिप बनाई है, शिप। बढ़िया। और आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। थोड़ा जाम मिलेगा हाईवे पे, वैसे भी टाइम तो नहीं है जाम का, लेकिन इस हाईवे पे हमेशा ही जाम मिलता है एम्बियंस क्रॉस करके ना। बढ़िया, बाइक चला के मज़ा आता है। और थोड़ी दूर की राइड कर रही हैं। कि अलवर का हुआ है। हम अलवर क्या है बेसिकली, हमने संडे राइड जो करते हैं वो राइड है। सुबह जाएंगे, शाम तक या रात तक वापस आ जाएंगे सेम डे। और उसके बाद देखते हैं कहीं का ना प्लान करेंगे बाहर का। वैसे एक और राइडर है, यूट्यूबर है भाई, उनसे भी बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि उत्तराखंड का मतलब उनकी राइड है, अगर साथ चलना है तो। बाकी देखते हैं, अगर मेरा मन करेगा तो वहाँ जाऊँगा, नहीं तो मैं कहीं और निकलूँगा। देखता हूँ 2-4 दिन में पता लग ही जाएगा। और जाम मिल गया। यहाँ जाम ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाम देख लो पूरा पैक पड़ा। और ये ऊपर से गाड़ियाँ ऐसे लगा लेते हैं। इधर से बाहर ही निकल जाओ यार। और स्कूटी कैसे गिरी हुई है, वो देखो। फ्लाइट कितनी, एयर इंडिया की कितनी पास है। बढ़िया लग रहा है ना प्लेन उतरता हुआ। ये समझ लो हर 2 मिनट बाद एक फ़्लाइट लैंड हो रही है, हर 2 मिनट बाद। और ये लेफ्ट साइड पे सारा एयरपोर्ट ही है। यही होता है कि राइडर सुबह सुबह राइड क्यों करते हैं, क्योंकि फिर दिन में ना जाम बड़ा मिलता है, जाते हुए भी आते हुए भी। फिर आधा से ज़्यादा टाइम तो जाम में ख़राब हो जाता है। इसलिए राइडर्स राइड करते हैं सुबह सुबह। खाली जाओ खाली आ जाओ। आज ही मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा था, कहता मेरे को राइड पे ले चला कर। मैंने कहा चल ले। अभी इस बारी राइड थी, मैंने पूछा, मैंने कहा चलना है चल ले। तो कहता कितने बजे जाना, मैंने कहा 5 बजे। कहता फिर तो पॉसिबल नहीं है, 10-11 बजे जाना होता तो चलते। इसलिए नहीं निकलते 10-11 बजे। जाम देख लो। चलो जी चलो, घर हम पहुंच गए हैं। उधर खड़ी है डैडी की स्कूटी, इधर ही खड़ी करते हैं। और 2000 years later. चलो जी, फिर से निकलने का टाइम है। मैं आया था 4 बजे और अभी 4:27 हुए हैं। लंच करके मैं फिर से निकल रहा हूँ। क्योंकि जाना है नी गार्ड्स लेने। मैं गार्ड्स ले लेते हैं राइड से पहले ना, काम निपटाएं जो निपटते हैं। वैसे अभी कल का दिन बीच में है, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ही ले लेते हैं। और उसके बाद मेरा पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। राइडिंग गेयर्स मेरे पास सारे हो जाएंगे। फिर रह जाएगा एक हेलमेट देखेंगे। अभी हेलमेट का मेरा मन सा नहीं कर रहा। मैं कि पगड़ी में ही ट्रैवल करेंगे सारी जगह एकदम मस्त। लेकिन फिर कभी कभी लगता है हेलमेट ले लेना चाहिए, क्योंकि बाकी राइडर्स भी आते हैं, कई सिख राइडर्स हैं बट हेलमेट ही पहने होते हैं उन्होंने भी। तो देखते हैं। बट अभी जो प्लान है गेयर्स लेने का वो कंप्लीट कर लें। जैकेट है, अब सब है मेरे पास, सिर्फ नी गार्ड्स नहीं थे, वो ले लेता हूँ। ये देखो, ये खड़ी है जट प्रचोद वाली की बाइक। अब वो अंदर है या नहीं है पता नहीं। अरे शोरूम के बाहर से निकल रहा था, मैं क्या बाइक देखी लग रही है। फिर उस पर जब वो देखा ना नंबर 13, तो मैं क्या ये तो जट प्रचोद वाली की बाइक है। 13 नंबर उनका भी फेवरेट है और हमारा भी फेवरेट है।
दिन में गर्मी रहती है, सुबह शाम ठंड है। बट कह रहे हैं इस बारी ताबड़तोड़ ठंड होने वाली है दिल्ली में। बाकी देखते हैं क्या बनता। अभी तक तो आज दिसंबर आधा होने वाला, अभी तक तो ठंड का नामो निशान नहीं है। हाँ सुबह शाम की है, बट उतनी ठंड नहीं है जितनी लास्ट ईयर तक इस टाइम पे हो जाती थी। लो जी लो, करोल बाग हम पहुंच गए हैं। वो देखो सामने कितनी प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति है। ये अभी ऑपोजिट साइड है, जब वापस आएंगे ना तो वो अपनी साइड आएगी तब दिखाऊंगा। अब हमने जाना तो लेफ़्ट है, बट मैं सोच रहा हूँ कि आगे से चलें। आगे तो काफ़ी जाम दिखा रहा है। नी गार्ड मैंने ले लिए। नी गार्ड के साथ मैंने एल्बो गार्ड भी ले लिए, क्योंकि गुरनीत कई बारी जाती है तो गुरनीत के काम आएंगे। मेरे पास तो जैकेट और सब है, तो इसलिए मैंने पूरा सेट ले लिया है। गलियाँ देखो करोल बाग की। अभी स्लिप होते हुए बच गए, बट ठीक है। अब किधर को जाना है? इधर ही जाना है शायद। चलो जी, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ मोटो किंग स्टोर। आज फाइनली जिन्हें देख के यूट्यूब स्टार्ट किया, जो समझ लो कि आइडल है, वो मिले फाइनली। और गला इतना सूख रहा है मेरा, मतलब उनसे क्या बात करनी है क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही थी। गला एकदम सूख गया मेरा। चलो बहुत बढ़िया हो गया। व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो काम कर रहे थे और अंदर काफ़ी लोग थे, तो इसलिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिए हैं, बातें कर ली हैं। मैं 5:30 यहाँ पहुँच गया था, 6 बजे हैं। और अब बस यहाँ से निकल रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ। सामान ये रहा मेरे पास। मास्क में ना यही प्रॉब्लम है, अब जैसे रात होगी अब दिखना ही बंद हो गया, बहुत स्लो चलानी पड़ रही है मेरे को। लाइट्स आ जाए जहाँ पे ऐसे तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ लाइट्स नहीं होती ना वहाँ फिर मेरे को स्लो करनी पड़ जाती है। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ मास्क ही दूसरा वाला मंगा लूँ। दूसरा वाला मतलब जो ट्रांसपेरेंट है। मेरा भी कलरफुल है, जो रेनबो वाला नहीं आता वो है, कि धूप ना लगे इसमें। और या फिर जब तक हेलमेट नहीं ले रहा तब तक काम चलाएं इसी से। अब थोड़ा ठीक हुआ, नहीं तो पाजी से मिला, हाथ पैर सब कुछ कांप रहा था, सब कुछ। और मैं सोच रहा था कि पाजी को ये बोलूँगा। बाहर खड़ा होता है ना बंदा, और जब तक नहीं मिलता तब तक दिमाग में होता है कि ये बोलूँगा, ऐसे बात करूँगा। और जिस टाइम उन्होंने मतलब हैंड शेक किया, सब भूल गया मैं, सब A to Z सब। बट ठीक है, एक जो खुशी होती है ना अपने आइडल से मिलके, अपने गुरु से मिलके, जिसको देख के तुमने स्टार्ट किया है और वो मिल जाए, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और लाइफ में क्या ही चाहिए। ये देखो मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति है ना। अब मैं राइट जाऊं या लेफ़्ट निकल जाता हूँ। इधर को ना थोड़ा खुला इलाका मिलेगा, उधर तो जाम बहुत मिलेगा। लेकिन मैं जो सोचता हूँ होता उसका उल्टी है वैसे तो। जिधर सोचता हूँ जाम नहीं होगा उधर मेरे को जाम मिलता है, दूसरी जगह खाली होती है। बट एनी हाउ, आज अब 6:15 हो गए हैं, जिम की भी छुट्टी। अब रात को अखाड़े जाऊंगा बस। जिम तो आज फिर जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आज पहले जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे को देखी जटप्रभजोत बाजी की बाइक। अब मैंने कहा होंगे तो आसपास ही। फिर अब मैं ये अपना गेयर्स लेके निकला तो मेरे को सामने स्टोर में बैठे नज़र ही आ गए कि ये बाजी सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा एक बार मिल लेता हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कब मुलाकात हो ना हो, क्योंकि बहुत टाइम से
कोशिश कर रहा था, कोशिश, क्योंकि काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, बट आज हमारी कोशिश जो है कामयाब हुई। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम तो गर्मी में मैं आ गया और अब लग रही है ठंड तगड़ी वाली। अभी का टेम्परेचर आ रहा है 21। हवा यहाँ बहुत ठंडी है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड पे जंगल है। और भाई साहब क्या ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा। 22 में हाल है और मैं राइड प्लान कर रहा था पहाड़ों की। बट ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। भैया ना पहले ही सोच के बैठ जाएंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कहते हैं तुम एक स्टेप बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम पहले ही डर के घर ही बैठ जाओगे, कुछ करोगे नहीं, तो भगवान भी तुम्हारा क्या ही साथ देंगे। इसलिए उठो और करो, तभी बात बनेगी। चलो जी, घर हम पहुंच गए हैं। होम स्वीट होम। अब थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर चलते हैं कहीं। यहाँ देखते हैं क्या करना है। चलो जी। तो घर में फाइनली पहुंच गया था और बहुत ही अच्छा दिन था आज मेरे लिए, क्योंकि आज मैं मिला हूँ जटपुर दूधपाली से, आपको पता लग ही गया। और फिर मिलेंगे आगे अगर मौका मिला तो, और साथ में राइड भी करेंगे। और हमारी राइड है परसों, और उससे पहले जिसने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारा चैनल शेयर करो, ताकि हमारी फैमिली और बढ़ सके। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।